Okay, now we are starting next lecture of this series. इनक्रोच इनक्रोच का मतलब होता है अतिक्रमण करना या अवैध रूप से किसी पर कब्जा करना, इनक्रोच। ठीक है। इनकम्ब्रेंस इनकम्ब्रेंस का मतलब होता है भोज, भार या बाधा। ठीक है। इनकम्ब्रेंस, ठीक है। इनकम मतलब इनकम नहीं है तो क्या है, एक तरीके का बोझ है उसके ऊपर। ठीक है। इंडीवर इंडीवर का मतलब क्या होता है, सतत प्रयास करना, टू अटेम्प्ट कॉन्टिन्यूसली। ठीक है। कंटिन्यू वो प्रयास करना उसको इंडिवर बोलते हैं, मतलब जिसका एंड ना हो। ठीक है। वो कंटिन्यू प्रयास करना उसको इंडिवर बोलते हैं। इंड्रोसमेंट इंड्रोसमेंट का मतलब क्या होता है, समर्थन करना। ठीक है। इंड्रोसमेंट का मतलब होता है समर्थन करना। एनर्जेटिक तो सिंपल है, ऊर्जावान होता है। इसका मतलब क्या होता है, एनर्जेटिक का मतलब होता है ऊर्जावान। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंजेंडर है और क्या है, देखते हैं। इंजेंडर इंजेंडर का मतलब क्या होता है, जन्म देना है, उत्पन्न करना। ठीक है। इंजेंडर का मतलब चीज़ों शुरुआती जो जन्म रहती है उसके लिए हम इंजेंडर यूज़ करते हैं। ठीक है। इन्हेंस इन्हेंस का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, बढ़ावा देना किसी चीज़ को या बेहतर बनाना, किसी अच्छे काम को या किसी पॉलिसी को अच्छा बनाना, उसको हम लोग इन्हेंस बोलते हैं। नेक्स्ट इज इनिग्मा इनिग्मा का मतलब होता है पहेली, रहस्य। इनिग्मा के सिनोनिम्स आगे मैं आपको बताऊंगा। इनिग्मा का मतलब होता है पहेली या रहस्य। इनलार्ज इनलार्ज का मतलब होता है बढ़ाना किसी चीज़ को, मतलब वो ऑलरेडी लंबा है लेकिन उसी में से कनेक्ट करके बढ़ाना, उसको बोलते हैं इनलार्ज करना। ठीक है। इनलाइटन इनलाइटन का मतलब होता है प्रकाशित करना, वर्णन करना या किसी चीज़ का डिस्क्लोज कर देना। ठीक है। रहस्य आउट कर देना। ठीक है। उसको इनलाइटन बोलते हैं। इनमेस इनमेस का मतलब होता है जाल में फंसा देना। ठीक है। जाल में फंसा देना या उलझा देना। इनमेस मेस का मतलब होता है जाल, इनमेस मतलब जाल में फंसा देना। ठीक है। इनवाई इनवाई का मतलब होता है मानसिक थकावट। ठीक है। मानसिक थकावट, उसको इनवाई बोलते हैं। इनवाई का मतलब क्या होता है, मानसिक थकावट। इंटेंगल इंटेंगल का मतलब होता है जानबूझ के फंसा देना। ठीक है। इंटेंगल का मतलब जानबूझ के। इंथ्रैल का मतलब होता है बस में कर लेना या गुलाम भी बोलते हैं, गुलाम बनना। ठीक है। गुलाम बना लेना है। इथुसियास्म, ये उल्लास होता है। जैसे शादी ब्याह होता है ना तो वो एक इथुसियास्म होता है, तो उसी तरह ये उल्लास होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इलेटेड इलेटेड मीनिंग यूज़ की जाती है उल्लास के लिए, इलेटेड। और कौन सी यूज़ की जाती है, इलेटेड, इथुसियास्म, ये उल्लास की दो मीनिंग हो गई। ठीक है। जो अधिकतर नाउन एज ए नाउन यूज़ करते हैं इलेटेड को। ठीक है। इंक्रोचमेंट हो गया, इनपिंच हो गया, इसका दोनों का मतलब होता है अतिक्रमण करना या कब्जा करना। मोस्टली इंक्रोचमेंट यूज़ किया जाता है आजकल। ठीक है। बाधा है, रुकावट, किसी ने से देख लेते हैं। ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन, हाँ, इम्पेडिमेंट, हिंड्रेंस, हर्डल, हैम्पर, ब्लॉकेड, ब्लॉकनेट। ठीक है। ब्लॉकेड और बोटलनेक, ऑब्स्टेकल, इन सब का मैं मतलब एक बार समझा देता हूँ। ठीक है। ओके। ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है, डिस्ट्रक्शन से बना है। ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, मतलब जैसे कोई रास्ते से भटका देना या रास्ते में ऑब्स्टेकल डालना। ठीक है। रास्ते में क्या करना, ऑब्स्टेकल डालना, तो उसको क्या बोलते हैं, रास्ते में जो ऑब्स्टेकल डालता है उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन, या बाधा उत्पन्न करता है। इम्पेडिमेंट इम्पेडिमेंट क्या करता है, इम्पेडिमेंट मतलब इम्पेडिमेंट का मतलब भी वही होता है, हिंड्रेंस। ठीक है। जैसे कोई हिंद की फौज है, वो कंटिन्यू रन कर रही है तो कोई उसमें बाधा उत्पन्न करे, उसको हिंड्रेंस बोलते हैं। हर्डल हर्डल जब हम हार्डली मुश्किल से काम करते हैं और कोई उसमें बाधा उत्पन्न करे तो उसको हर्डल बोलते हैं। एंड देन नेक्स्ट इज हैम्पर। ठीक है। सेम हैम्पर, ब्लॉकेड, ऐसा किसी चीज़ को ब्लॉक कर दे हम लोग, जैसे नालियाँ वालियाँ आती हैं और उनको ब्लॉक कर दे तो मतलब दूसरे के काम में क्या है, हम बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। बोतल नेक, ठीक है, सेम है। किसी की इतनी जाम बोतल कर दें कि वो ओपन हो, इसका मतलब क्या है, हम उसके उसको पानी नहीं पीने दे रहे, उसके काम में बाधा उत्पन्न करे। अब स्टेकल सेम, ठीक है, मुसीबत पैदा करना किसी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट सिनोनिम्स देखते हैं। नेक्स्ट सिनोनिम्स देखते हैं। एमेरिएट, ठीक है, एलिवेट, मिटिगेट, इन सब का मतलब होता है, इन सब का मतलब होता है सुधारना या अच्छा बनाना। ठीक है। इमेरिएट, एलिवेट, मिटिगेट, इसका मतलब सुधारना है किसी चीज़ को, बेहतर बनाना। ठीक है। और नेक्स्ट सिनोनिम्स देखते हैं। बदतर करना किसी चीज़ को, वर्स बनाना, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं वर्स, एग्रीवेट, एक्सरवेट, इसका मतलब होता है
बदतर कर देना। और पहेली की सिनोनिम से इनिग्मा, पजल, रिडल, कॉन्ड्रम, इन सब का मतलब होता है पहेली, इनिग्मा, पजल, रिडल, कॉन्ड्रम। ठीक है। नेक्स्ट इज लेट अस सी। ओके, आई थिंक इज ओके, हो गया। तो इसमें जो भी मीनिंग्स हैं इसको एक बार चेकआउट कर लेता है। ठीक है। रहस्य उजागर करना मतलब क्या है? एक्सपोज करना। ठीक है, आजकल एक्सपोज मॉडर्न मीनिंग है। ठीक है, इसका मतलब होता है रिवील करना। ठीक है, जैसे जादूगर उजागर रहस्य, उसके लिए रिवील का यूज़ करेंगे। ठीक है। एंड देन डिस्क्लोज करना, किसी चीज़ को खोलना या डिस्क्लोज करने के लिए बोलता है। ठीक है। अनवेल है घूंघट, घूंघट घूंघट जैसी चीज़ों को उजागर करने के लिए। डाइवल्ग, डाइवल्ग मतलब रहस्यमय चीज़ों को डिस्क्लोज हो जाना या ओपन हो जाना, उसको बोलते हैं रहस्य उजागर होना। वर्णा, वर्णन करना की और व्याख्या करने की ये सिनोनिम्स देख लेते हैं। ठीक है। जैसे हो गया एक्सप्लेन, ये तो आपने पढ़ी होगी। डिस्क्राइब भी बोलते हैं, इलुस्ट्रेट बोलते हैं, एलेबरेट होता है, डिलीनिएट बोलते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट मीनिंग है। ठीक है, तो इस पर मार्क कर लीजिएगा। जाल, जाल की मेस, स्नेव, नेट, सिंपल सी। और जाल में फंसा देना, ठीक है, या उलझा देना, उसकी उसकी मीनिंग है इनमेस, इनसेव, इंटेंगल, इंटॉयल। और जपना की क्या होती है? चैन टू गेट साइट, इन सबको जपना बोलते हैं। तो ये हमने पूरी मीनिंग पढ़ी। ठीक है, रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।